गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हम जो कर रहे हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड वाला। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट लेते हैं। आपको क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं। पूर्ण वर्ग की विधि बनानी है, पूर्ण वर्ग की विधि से, और पूर्ण वर्ग की विधि से पूर्ण वर्ग बनाने के बाद आपको इनके मूल निकाल देंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे। ठीक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मीन्स इसके रूट चाहिए या आपके इसके मूल चाहिए या एक्स की वैल्यूज निकालना है। ठीक है, ये सारी एक ही बात है। मूल निकालना बोलो, रूट निकालना कहो, सॉल्यूशन कहो। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पूरी इक्वेशन में मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन अब बन गई। मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3x हो गया, ये प्लस 3/4 हो गया। अब मैं इसको होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस इसको देखिए ये क्या है। देखिए डियर, आप जानते हैं एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये आप जानते हैं, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसको आप जानते हैं। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये कौन सा वाला टर्म है, ये वाला है 2 इंटू ए इंटू एक्स वाला। इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखिए दिस इंप्लाइज दैट थोड़ा सा एक अरेंज करना है, ये लिखने का तरीका जानना है बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसा लिखता हूं किस रूप में, 2ax के फॉर्म में या 2ax की फॉर्म में। 2 और 2 तो था नहीं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया तो बराबर हो गया। जब कट जाएगा तो वही टर्म आएगा, इससे ये कट गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x तो आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप देखिए 2a या 2xa एक ही बात है, 2xa एक ही वैल्यू और है वही टर्म, ये तो है, इससे कट गया तो ये तो आएगा। ठीक है, अब यदि मैं इसका होल स्क्वायर बनाऊंगा, किसका, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का यदि मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 नीचे लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू दिस प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब ये। अब इसको जब मैच कराइए, एक्स स्क्वायर यहाँ है, 2 यहाँ है, x यहाँ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 यहाँ है, ये दो तो मैच हो रहे हैं। क्या नहीं है इसमें, ये नहीं है। ठीक है, तो मैं जोड़ देता हूं, मैं लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, मैं इसको कैसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर। मैंने इतना प्लस कर दिया। अब अपनी ओर से कुछ प्लस को ऐसा कर नहीं सकते, पर यदि कर दिया तो उतना ही माइनस भी कर दो।
अभी 3/4 तो था, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने इतना टर्म प्लस किया, इतना टर्म माइनस कर दिया, अब इससे ये कट गया तो वही बात हो गई, इक्वेशन तो वही रही। ठीक है, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपको पूर्ण वर्ग बनाना है ये, इसलिए सब हो रहा है। तो इतना ऐड किया, इतना सब्ट्रैक्शन किया। अब यहां से लेकर के यहां तक क्या है, आप देखिए, ये किसका होल स्क्वायर है, ये है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का ये होल स्क्वायर है। इसको आप खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू दिस प्लस इसका स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं ना बात को, ये सब मैंने लिख दिया। ये टर्म जो है वो होल स्क्वायर इसका है, प्लस इसका देखिए 3/4, अब इसको भी होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस, ठीक है, माइनस ये भी आपका 3/4 ही बन रहा है, इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर तो 3 हो गया, इसका स्क्वायर 4 हो गया, और इससे ये कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास बना क्या, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर, ये तो कट गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है इसका। दिस इंप्लाइज दैट, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टरों का 2 बार मल्टीप्लाई है। तो यदि ये 0 है तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए, यदि ये 0 तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, राइट हैंड साइड में जाके। तो क्या रूट्स हो जाएंगे, रूट्स या मूल, ठीक है, यहां से भी यही आएगा और यहां से भी यही आएगा, क्योंकि रिपीटर है वो, एक ही चीज 2 बार है ना, तो x की 2 वैल्यूज तो आएंगे परंतु वो सेम है। तो ये हो जाएगा, मूल कौन कौन आ गए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। बस ये तो करना है, ऐसे करना है, सिंपल सी बात। ठीक है दोस्तों, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड कर रहे हैं आप। ठीक है, इससे पहले वाला जो मेथड आपने किया था उसमें आपने फैक्टराइजेशन मेथड किया, गुणनखंड किए, गुणनखंड विधि से किए। ठीक हो गया, अब चलिए इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, इस ढंग से करिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस ढंग से आप काम करिए, आराम आराम से समझ करके, और ये सारे जो क्वेश्चन आपके एक ही टाइप के हैं। ठीक है, पर प्रैक्टिस बढ़िया कर लीजिए आप, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, समझना और उसके बाद प्रैक्टिस करना, ये दोनों बहुत जरूरी है। अब चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखता हूं। फोर्थ पार्ट क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। सीधी सीधी बात है कि जो वेरिएबल उसकी पावर 2 है यहाँ पर, तो द्विघात बन गया। इसमें पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करिए, और या नीचे और लिखे, एक ही बात है, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x/2 हो गया, यहाँ पर 4/2 हो गया, इज इक्वल टू 0, या मैंने by2 इसलिए लिखा, कट गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास बना क्या, x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए आप, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ये तो ठीक है, ये तो x का स्क्वायर है, पर ये क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, माना मेरे पास x प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो आप लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं अरेंज करता हूं, इसको मैं ये वाला बनाता हूं,
अरेंज करके कैसे हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो टर्म है इसको 2ab वाला टर्म बनाइए, 2xa वाला टर्म बनाइए, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, 2 से 2 कट गया तो x/2 हो गई, हुआ नहीं हुआ। तो ये स्क्वायर किसका हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, ये किसका स्क्वायर लग रहा है आपको, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं x प्लस, अब एक चीज और देखिए आप, यदि मैं इसको x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए क्योंकि 2ab फॉर्म का है नहीं, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिखा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, एस तो बनेगा ही, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, परंतु यहां आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर भी है, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 भी है, पर कहीं भी 1/4 का स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो ऐड कर देता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4 का स्क्वायर है, चलो पहले प्लस 2 लिख देता हूं, प्लस 2 माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया 1/4 का स्क्वायर अपनी तरफ से प्लस कर दिया, ये अब इतना प्लस कर दिया तो उतना ही माइनस भी तो करना पड़ेगा, तभी तो जाएगी इक्वेशन बैलेंस होगी वो, ठीक है, इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी, इतना ऐड किया ही मैंने अपनी तरफ से किया तो मैंने सब्ट्रैक्ट भी करते तो बराबर तो हो गया, ठीक। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट यहां से लेकर के यहां तक क्या है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है, ये यहां से लेकर के यहां तक x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है, और ये आपका कितना हो गया प्लस 2 माइनस इसको भी देख लीजिए 1/16 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां करें 32 माइनस 1/16, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां 32 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 31/16 इज इक्वल टू 0, 32 माइनस 1 ये हो गया। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, देखिए मेरे पास आ गया कि x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 31/16, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस हो जाता है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इतना है, तो यदि आप x प्लस 1/4 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 31/16 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अभी क्या बन गया देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप रहने दीजिए, इसको तो ये तो हमने कर दिया, ठीक है, मैंने हटा दिया। देखिए मेरे पास आया क्या, मेरे पास आ रहा है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए इसको स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 31/16, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, आपने देखिए शुरू में पढ़ा था हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यदि है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके रूट आप देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी मैंने आपको बता रखा है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, होल डिवाइडेड बाय 2a। यहां पर फॉर रियल रूट, रियल रूट मतलब वास्तविक मूल, यदि आपको वास्तविक मूल चाहिए, वास्तविक मूल मतलब इसकी वैल्यू वास्तविक चाहिए, वास्तविक क्या होता है,
रियल नंबर क्या होते हैं? परिमेय या अपरिमेय। या तो ये x की वैल्यू परिमेय के रूप में आए, परिमेय संख्या के रूप में, या अपरिमेय संख्या के रूप में आए। मीन्स द वैल्यू ऑफ x मे बी इन रेशनल नंबर और इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। x मतलब रियल हो, रियल नंबर आप जानते हैं, रियल मतलब रेशनल और इरेशनल। तो यहां पर x की वैल्यू रेशनल आए या इरेशनल आए, आपने पढ़ा है b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। समझ गए? b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके रियल रूट निकलते हैं। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो गई स्क्वायर रूट के अंदर, यदि नेगेटिव आ गया तो आप लिखते हैं कोई, ठीक है, वास्तविक हल संभव नहीं है। कोई वास्तविक हल संभव नहीं है। आप लिख देंगे does not exist real root। ठीक है, यदि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आपके पास रियल रूट आएंगे ही नहीं, वास्तविक हल आएंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पर आप छोड़ देते हैं इक्वेशन को, इतना लिख देते हैं कोई वास्तविक हल संभव नहीं है। अब ये तो चलो आगे की बात है, मैं चलिए इसी पर आता हूं। ये तो थोड़ा आगे की बात बताई मैंने आपको। अब आप फिलहाल इसी को देखिए, देखिए यहां पर देखिए, आपके पास आ रखा है कितना, आप देखिए ये हुआ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर यदि नेगेटिव है या जैसे कुछ भी है, फॉर एग्जांपल इसी को लिख देता हूं, ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो आप लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। यहां पर ऐसा लिखिए, कोई अस्तित्व नहीं या अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्यों लिखा अस्तित्व नहीं है? क्योंकि अभी तक आपने वर्गमूल जितनी संख्याओं का पढ़ा है, यहां धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकाला है आपने, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला आपने। धनात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है? वो रियल होता है, या तो परिमेय आएगा या वो अपरिमेय आएगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो आप लिखते हैं 2, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। और यदि स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही है तो ये इरेशनल हो गया। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय को मिला के वास्तविक संख्या है। परंतु यदि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक है तो अभी तक आपने ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं सीखा। मतलब वास्तविक संख्याओं तक अभी तक आपने वास्तविक संख्या तक पढ़ा है ना, प्राकृत पढ़ी, पूर्ण पढ़ी, पूर्णांक पढ़ी, परिमेय पढ़ी, अपरिमेय पढ़ी और वास्तविक संख्याएं पढ़ी। पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का है वो पढ़ी। ठीक है, ठीक है। उसके आगे अभी आपने नहीं पढ़ा। इसका हल क्लास 11th में है, फिर वहां कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल, वहां कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाते हैं आप, सौमिश्र संख्याएं। तो आप समझ लीजिए कि वर्गमूल के अंदर नेगेटिव आ गया तो आप लिखेंगे अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं, लिख दीजिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वास्तविक हल संभव ही नहीं है। बस यहीं पर छोड़ दीजिए काम, अब निकालने की आवश्यकता नहीं। आप समझ रहे हैं? मतलब आगे आप तभी काम बढ़ाएंगे यदि ये पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो मेरे पास रियल रूट निकलेंगे। रियल मतलब या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया
तो ऐसा स्क्वायर रूट पढ़ा था क्या आपने अभी तक? -9 ऐसा पढ़ा आपने? ऐसा आप 11th में पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आप। तो यहां तो रियल रूट निकालने हैं, वास्तविक मूल निकालने। वास्तविक मूल मतलब या तो परमेय होगा या अपर्मेय होगा, आगे का भी आपके पास है ही नहीं कुछ। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है मतलब मूलों का, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। और बढ़िया लिखना चाहेंगे तो वास्तविक मूलों का, ऐसा लिख दीजिए, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। हमें वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे, हमें रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। तो एक्स की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा? मैं तो यही तक जानता था, पॉजिटिव स्क्वायर रूट पॉजिटिव तक ही जानता हूं 10th क्लास तक। ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा ये मैं नहीं जानता। ठीक है, तो आपने तो उसी दायरे में काम करना है जिस दायरे में आप हैं। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों लिखा? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आने के कारण। बस यहीं पर क्वेश्चन बंद हो गया। अब ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे बात को। ठीक है, समझ पा रहे होंगे ना? ठीक है, तो चलिए अब मैं सारे क्वेश्चन हमने करे, क्या बना करके किए? हमने स्क्वायर बना के किए, ठीक है, वर्ग बना के किए। पहले वर्ग बनाया और फिर उसके रूट निकाले। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका तो आपने कौन सा पढ़ा था? गुणनखंड विधि पढ़ी आपने। द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने के लिए आपने गुणनखंड विधि पढ़ी 4.1 में। अब 4.2 में आप क्या पढ़ रहे हैं? मेकिंग स्क्वायर। ठीक है, वर्ग बनाइए और वर्ग बनाने के बाद तब मूल निकालिए। ये दूसरा मेथड था। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपके पास बुक होनी चाहिए, नहीं भी है तो आप ऐसा करिए, इंटरनेट में गूगल में टाइप करिए क्लास 10th CBSE मैथ्स। हिंदी मीडियम की चाहिए तो हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश मीडियम की चाहिए इंग्लिश। तो आप उसे जैसे सर्च करेंगे आपके पास चैप्टर वाइज बुक आ जाएगी। तो जो चैप्टर आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा एड्रेस मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर। यदि बुक आपके पास नहीं भी है तब भी आपका काम आसानी से चल जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसको देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है क्वेश्चन मेरे पास? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी तक मैंने इसके रूट, इसके मूल वर्ग बना के किया। ठीक है, पहले वर्ग बनाया, x प्लस समथिंग होल स्क्वायर करके तब x की वैल्यू निकाली। अब ऐसा नहीं करना है, अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां ए 0 नहीं है इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ये आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। इसमें का इसका जो सॉल्यूशन है, या रूट्स कहेंगे या मूल कहेंगे, रूट्स बोलिए, मूल कहिए, हल कहिए, सॉल्यूशन कहिए, सब एक ही बात है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र। समझ रहे हैं? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। डायरेक्ट आप इस
इस इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हैं। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधर फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की, और एक्स क्या है, इस इक्वेशन का मूल है, इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख सकते हैं। तो कई तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी तीसरा मेथड आ गया कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, द्विघाती सूत्र का आप प्रयोग करके हल निकालिए, ठीक है। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए मैं द्विघातीय फॉर्मूले का यूज करता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसको देखिए, ये मेरे पास कोई इक्वेशन, इसका आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट निकालने हैं। मैं लिख देता हूं समीकरण ए की तुलना किससे कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका कंपेरिजन इससे करिए, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देखिए ए इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, ए 2 हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, एक्स का कोएफिशिएंट -7 है, तो बी -7 हो गया, कांस्टेंट सी है, कांस्टेंट 3 है, तो सी इक्वल टू 3 हो गया, ए 2, बी -7 और सी क्या है 3, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र क्या पढ़ा आपने, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसके रूट्स ये हैं, इसके मूल ये हैं, इसे निकाले जाए। तो आप देखिए, अब आप इसके लिए देखिए, आप रूट्स, इसके हल देखिए, इसके मूल देखिए, कैसे निकालूंगा इस इक्वेशन के, x इज इक्वल टू -b, b मीन्स -7, तो लिख दीजिए -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब -7 का स्क्वायर, देखो -b है तो -b की जगह क्या, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब -7 का स्क्वायर, बी की जगह पे -7 रख दिया, -4 इंटू ए मीन्स ये आपका 2 है, सी ए 2 है, सी कितना है 3 है, डिवाइडेड बाई 2a, a मीन्स 2, क्लियर है। तो अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या है, देखिए ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर भी 49 और -7 का स्क्वायर भी 49, ये तो आप जानते हैं, 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 2 4 हो गई। अब देखिए कितना हो गया, x इज इक्वल टू, देखिए 7 प्लस माइनस 49 में से 25 गया, 24 गया तो 25 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 नहीं होता, 25 का वर्गमूल 5 तो आया, तो x आपका ये आ गया डियर स्टूडेंट। देखिए क्या रहा है, अब इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप देखिए
मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पर एक बार +5 लेना, एक बार -5 लेना, दो साइन का मतलब ये है, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, या पहले धनात्मक लिखिए, ठीक है, पहले धनात्मक लिखिए, धनात्मक चिन्ह लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, धन चिन्ह लीजिए तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4। पॉजिटिव साइन लिया तो +5 हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 और 5 12/4। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 3। इसका एक रूट आपका x इज इक्वल टू 3 आ गया, इसका एक मूल आपका x इज इक्वल टू 3 आ गया। और आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एट मोस्ट 2 रियल रूट, एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 वास्तविक मूल हो सकते हैं। तो एक तो निकल गया, अब दूसरा देखते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, लिख दीजिए ऋण चिन्ह लेने पर, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस तो मैंने ले लिया, माइनस ले लेता हूँ, -5/4। अब नेगेटिव ले रहा हूँ ना, तो x इज इक्वल टू आया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू हो गया 1/4। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 3 है और x इज इक्वल टू 1/2 है। तो रूट्स क्या हो गए आपके पास, रूट्स आ गए, ठीक है डियर, समीकरण के रूट्स, मूल, रूट्स या कहेंगे मूल, क्या क्या हुए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। ये दो मूल हो गए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर 3 1/2, ये मूल हो गए। आप समझ गए ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज है, ठीक है, ठीक है। तो आगे इसमें और अभी क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रिलेटेड, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।